नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस आप देख रहे थे कि सिविल कोर्ट के बाहर मौजूद। आपको बता दें कि पप्पू यादव को रात 12 बजे जो है उनके घर से गिरफ्तार किया गया और आपको बता दें कि उनको IGIMS में भर्ती किया गया, उसके बाद PMCH में रेफर किया गया, उसके बाद इंदिरा गांधी रोग संस्थान में उनको लिया जाएगा, वहाँ से सीधे सिविल कोर्ट लाया गया। सिविल कोर्ट के बाहर ही मौजूद है उनके वकील जिनका नाम शिवरंजन भारती है, वो अभी सिविल कोर्ट से बाहर निकले हैं और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव के केस को लेकर के। अभी वो कस्टडी में लिया गया है, बेल के बिंदु पर बोले हैं कि सुनवाई जो है सो सोमवार को होगी और उसमें जितना भी लेकुना था उन्होंने देखा कि मात्र 7वां महीना में इनका मिसयूज का बताया जा रहा है कि आपका बेल टूटा था और वो रिकॉर्ड ही कोरोना के दौरान रिकॉर्ड नहीं था, जिस रिकॉर्ड के नहीं रहने की वजह से जो है सो वो उसमें प्रॉपर पैरवी और हाजिरी नहीं पड़ रही थी। तो अभी इनका बेल बॉन्ड कैंसिल किया गया था। जज साहब ने कहा कि ठीक है, इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो इनको जेल में नहीं भेजकर PMCH हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। प्रॉपर इनका जो है सोमवार। क्या नाम हुआ आपका? एडवोकेट शिवनंदन भारती। आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि इनके केस में क्या सब हुआ था, सारा चीज समझ इसमें थोड़ा नीचे कर इनका बेल बॉन्ड जो कैंसिल हुआ था 29/7/2025 को इनका बेल बॉन्ड कैंसिल हुआ था। उसके बाद 16/10/25 को ही वारंट इशू हुआ था, लेकिन ये वारंट के जो नोटिस है वो दबा दिया गया था, इनके पास कभी नहीं हुआ आया। 82 जो है सो 8/12/2025 को 82 हो गया। 82 का मतलब कि फरार जो पर्ची जो चिपकाते हैं घर पर, उसका ये हो गया कॉमन लैंग्वेज में। उसके बाद दूसरा महीना में 2026 को 83 ये लोग निर्गत करवा लिए थे। जज साहब को हम लोगों ने कहा कि 2020 तक प्रॉपर हाजिरी पड़ता रहा। कोरोना के दौरान जो इनका रिकॉर्ड था वो कोर्ट के ही तरफ से वो रिकॉर्ड कहीं मिसप्लेस हो गया था, जिस वजह से रिकॉर्ड ही नहीं था तो हाजिरी कहाँ पे पड़ती। ये बात जज साहब ने नोट किया, बोला कि ये तो भाई फॉल्ट कोर्ट में था कि भाई वो कहाँ पर वो करते, तो इस वजह से बोले। लेकिन टेक्निकलिटी जो जज साहब ने कहा कि अभी तो हम कस्टडी में लेंगे तब बेल के लिए आप बात करेंगे, तो अभी इनको जेल नहीं भेजकर, चूंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, सारे रिकॉर्ड को उन्होंने देखा, तो अभी इनको पूरा प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ इनको बोला गया कि PMCH में इनको रखा जाए, इनके प्रॉपर इलाज हो। और सोमवार को, चूंकि कल ही बहस हो सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो है सो संडे को कोर्ट बंद है, इसीलिए मंडे को इनका बेल पर सुनवाई होगा और पूरे न्यायपालिका पर भरोसा है। जिस जो उनका जो बात से कन्विंसिंग हमको लगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि सोमवार को उनको बेल मिल जाए। पुलिस ने नोटिस दावा इश्तेहार जो चस्पा होना था उसकी बातें छुपाई। निश्चित तौर पर देखिए, ये इसलिए होता है कि वारंट ये लोग लेके रखते हैं। जब भी कोई आंदोलन होता है, कुछ होता है, तो सरकार के इशारे पर पुलिस काम करती है। कब किसको जेल में डालना है, नहीं डालना, ये तो सरकार के निर्देशों पे काम होता है। तो ये आप समझिए कि 7वां महीना 2025 का वारंट, और आज गिरफ्तार करने की क्या इनको जरूरत पड़ी थी? क्योंकि कल जो है सो नीट के मुद्दे पर जो छात्रा के साथ जो रेप हुआ उस पर धरना प्रदर्शन करने वाले थे, इसीलिए एक दिन पहले इमीडिएटली इनको गिरफ्तार कर दिया। क्या राजनीतिक शिवनंदन भारती वकील साहब का राजनीतिक षड्यंत्र है क्या? देखिए, ये पॉलिटिकल बयान होगा, ये इस पर हम बयान नहीं दे सकते हैं, ये तो उनके जो होंगे। सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे, किस तरह से पप्पू यादव को अब PMCH में ही रखना पड़ेगा क्योंकि आज सुनवाई नहीं हुआ है। उनको हालत को देखते हुए PMCH में पुलिस कस्टडी में उनका इलाज होगा। कल जो है सिविल कोर्ट बंद रहेगा क्योंकि कल संडे है। मंडे को फिर सुनवाई होगी उनकी केस पर और इनका कहना है कि हमें जो न्यायालय पे पूरा भरोसा है और न्यायालय जो है पप्पू यादव के पक्ष में जो है वो न्याय सुनाएगी, क्योंकि जिस तरह से उनको फंसाया गया है ये पूरी तरह से साजिश है और न्यायालय पर उनको भरोसा है, उनके समर्थकों, उनके वकीलों को। और देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि पप्पू यादव आज और कल संडे है तो कल भी PMCH के पुलिस कस्टडी में जो है वहाँ इलाज चलेगा उनका। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।